हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक डे 13 के अंतर्गत आपका जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है उसका टॉपिक कवर किया गया है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। आज का जो हमारा डे है वह 14 है, जिसके अंतर्गत आपको अर्थव्यवस्था के प्रश्नों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न के साथ साथ आपको उत्तर दिए जाएंगे, जिसमें आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। मेरे आंसर बताने के पहले आप भी आंसर सोच सकते हैं, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका जो दिन भर का आपने पढ़ा हुआ होगा वो भी एक रिवीजन के तौर पर कंप्लीट किया जा सकेगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह सीरीज सभी के पास पहुँचे और मेरा भी मोटिवेशन बने और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको और यूपीएससी के पैरेलल आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊं, जो कि आपके प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपकी तैयारी को तो बेहतर बनाए ही और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहे कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करें कि इस तरीके से आप हर पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं भी इसको और अच्छे से करूं ताकि आपके लिए मदद मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्नों में, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न आता है कि हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि प्रथम हरित क्रांति खाद्य फसलों पर केंद्रित थी, जबकि द्वितीय हरित क्रांति में संपूर्ण कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। दूसरा कथन आता है कि प्रथम हरित क्रांति मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत तक सीमित थी और द्वितीय हरित क्रांति देश के वर्षा सिंचित पूर्वी भाग पर केंद्रित थी। तो इसमें आपका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होगा। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक होगा, ऑप्शन बी आता है केवल दो, ऑप्शन सी में एक और दो दोनों होगा और ऑप्शन डी में ना तो एक होगा ना तो दूसरा। तो इसके अंतर्गत बताना है तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा कि इसमें ना तो आपको पहला कथन सत्य है ना ही दूसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आयात प्रतिस्थापन या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत आपको बताना है। पहला कथन आता है कि इसका उद्देश्य विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना है। दूसरा कथन आता है कि कोटा एवं प्रशुल्क आयात प्रतिस्थापन के उपकरण हैं। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। ऑप्शन ए आता है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो इसके अंतर्गत आपका पहला और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड मतलब कि सेबी के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन आता है कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुई। दूसरा कथन आता है कि सेबी का उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए की गई थी। तीसरा कथन आता है कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में बनाया गया है। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कि केवल एक और दो होगा, ऑप्शन बी आता है कि केवल दो और तीन होगा, ऑप्शन सी आता है कि एक दो तीन होगा और ऑप्शन डी आता है केवल एक और तीन होगा। इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की व्याख्या करनी है, तो आप इसका उत्तर सोच लेंगे कि कौन सा होगा, कि ऑप्शन ए आएगा, कि ऑप्शन बी आएगा, कि ऑप्शन सी आएगा या ऑप्शन डी आएगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है, क्योंकि सेबी की जो स्थापना है वह 12 अप्रैल 1988 को ही की गई थी। सेबी का उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए की गई थी और सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। तो ये तीनों ही कथन आपके सत्य हैं, तो ऑप्शन ए सी सही होगा, जिसमें 1 2 3 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बजट के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं। ऑप्शन ए आता है, मतलब कि पहला कथन आता है कि बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है। दूसरा कथन आता है कि बजट शब्द का प्रयोग वार्षिक आय बजट शब्द का अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला या बैग होता है। और तीसरा आता है कि बजट शब्द का प्रयोग वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए होता है। तो इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए आता है एक,
ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें आपका तीनों ही कथन सत्य हैं कि बजट शब्द के बारे में देखा जाए तो बजट का शब्द का जो विकास है वह फ्रेंच शब्द बूजिक से हुआ है। बजट शब्द का अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला होता है और बजट शब्द का जो प्रयोग है वह वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए होता है। तो ये तीनों ही कथन आपके सत्य हैं, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक डेफिनेशन दी गई है जिसमें आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक सही होगा, कि जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन ए आता है मुद्रा संकुचन, ऑप्शन बी आता है विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी आता है हीनार्थ प्रबंधन, ऑप्शन डी आता है मुद्रास्फीति। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जब काला धन बढ़ता है और इसमें अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसके दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है, जैसा कि अभी किया गया था, पहले अभी हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन ए आता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ऑप्शन बी आता है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन सी आता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा और ऑप्शन डी आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन आपका मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन जो सी है वह सत्य होगा, क्योंकि मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आता है हेराल्ड डॉमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। ऑप्शन ए आता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी आता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर बताना है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि हेराल्ड डॉमर जो मॉडल है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ऑप्शन बी दिया गया है कि तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय, ऑप्शन सी दिया गया है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास और ऑप्शन डी ये दिया गया है कि मानव संसाधन का विकास। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिकतम समावेशी और धारणीय विकास होता है, जबकि तीव्रतम और समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होता है। मतलब कि इसके अंतर्गत इसका ये उद्देश्य आता है। अब क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए आता है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी आता है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी आता है 15 अगस्त 2023 और ऑप्शन डी आता है 26 जनवरी 2024। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो सत्य है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहते हैं। ऑप्शन ए भारत के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन डी होगा कि इसमें भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर यह प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। आज का जो सेशन था वह इकोनॉमी से रिलेटेड था और आपका कल पॉलिटी से रिलेटेड आपका कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी तरीके के आपके 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास आपको दिए जाएंगे, ताकि आपकी जो डेली एक सेल्फ एनालिसिस भी हो जाए और सेक्शन वाइज आपका जो भी सेक्शन आपका कंप्लीट नहीं है और जो भी आपको वीक लग रहा है तो अभी आपके पास टाइम है, तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी तैयारी भी बेहतर होती है।
आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको PT 365 की भी PDF प्राप्त होगी, विजन IAS की PDF प्राप्त होगी, और अभी आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की परीक्षावाड़ी चल रही है, वहाँ उसकी भी PDF प्राप्त होगी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपको अपडेट होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको PDF भी सभी सब्जेक्ट की दी जाएगी, और ये आपके जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उनकी भी PDF वहाँ पर उपलब्ध होगी। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।